हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अपने कानून अपने अधिकार में। हर बार की तरह इस बार मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ़ झूठी एफआईआर करवाता है तो आपको क्या करना चाहिए। झूठी एफआईआर आज के टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या हो रखी है। हर कोई व्यक्ति किसी भी रंजिश को लेके थाने में गया और एफआईआर दर्ज करवा लेता है, कुछ भी जो अपने मन में आए उस अपराध को लगाकर। तो उसका निवारण क्या है वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो दोस्तों नमस्कार है दोबारा आपका। झूठी एफआईआर में ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर झूठी एफआईआर करता है तो ये निश्चित है कि उसका उद्देश्य अपने को क्षति पहुंचाना है। चाहे वो मानसिक रूप से क्षति हो, चाहे वो संपत्ति की क्षति हो, चाहे वो पैसों की क्षति हो, चाहे वो समय की क्षति हो, चाहे वो मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की क्षति हो, या फिर अपनी प्रसिद्धि को खराब करना, ये उसके उद्देश्य होते हैं। इस उद्देश्य से वो अपनी एफआईआर को दर्ज करवाता है। अगर वो व्यक्ति आप उसकी एफआईआर लेके थाने पहुंचता है और वहाँ बताता है पुलिस अधिकारियों को कि भाई ये मेरी एफआईआर है, ये दर्ज करनी है फला व्यक्ति के खिलाफ, तो पुलिस एफआईआर देख के एफआईआर पढ़ती है और फिर वो सामने वाली पार्टी को कॉल करती है। जैसे कि वो व्यक्ति आपके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करवा रहा है तो पुलिस आपको कॉल करेगी कि आपके खिलाफ़ एक एफआईआर आई है, आप थाने में आके मिलिए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, आपके पास कोई कॉल आता है, मैसेज आता है, या किसी के थ्रू आपके पास मैसेज आता है कि भाई आपको थाने में बुला रहे हैं, तो आपको बेझिझक, डरना नहीं है, बेझिझक आप थाने में चले जाओ। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो आप बेझिझक थाने में चले जाओ। थाने में जाओ और वहाँ पर जाकर आप अपना पक्ष रखो, पुलिस को बताओ कि मेरा क्या अपराध है सर, किस लिए मेरे पे ये एफआईआर दर्ज हो रही है, कृपया हमें बताओ। तो वो आपको बताएगा कि भाई इसने आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है और ये आप ऐसी एफआईआर आपके खिलाफ ये दर्ज करवाना चाह रहा है। तो ये एक चीज़ है, अगर एफआईआर कोई बंदा दर्ज करवाता है तो उसके अंदर समय है, दिनांक है, टाइम है, जगह है, ये सब नोट करता है कि भाई फला जगह पे इतने बजे इतनी तारीख को मेरे साथ इसने ये मारपीट करी है, या मेरे साथ इसने धोखाधड़ी, जो भी कुछ भी जो भी वो इल्ज़ाम लगाता है वो सब उस समय के अनुसार उसमें वो लिखता है। तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो आपको ये करना है कि आपको पुलिस को वह टाइम, जगह, दिनांक वो आपको क्लियर करनी है कि सर मैं उस टाइम में जहाँ ये भाई साहब बता रहे हैं वहाँ नहीं था, और मैं उस टाइम उस जगह पे था जहाँ आप थे। चाहे आप कहीं भी थे, स्कूल में, चाहे आप कहीं खेल रहे थे, चाहे कहीं पार्टी में गए हुए थे, चाहे आप घर पे थे, जहाँ कहीं भी थे आप उनको बताइए। अगर कहीं बाहर थे तो आप उनको फ़ोटोज़ वगैरह कुछ तो होंगे आपके पास, वो बता सकते हो कि सर देखो ये मेरा फ़ोटो है, इतने बजे का मैंने खींच रखा है, ये देखो इसमें टाइम, लोकेशन वगैरह सब कुछ आ रही है। या फिर आप घर पे थे तो आप उनको बोल दिए सर आप मेरा मोबाइल ट्रेस करके देख सकते हैं, मैं उस टाइम घर पे था, कहीं बाहर नहीं था। इससे पुलिस पता लगा देती है। उसके बाद दूसरी चीज़, फिर उनको वो एफआईआर क्यों दर्ज करवा रहा है, आपसे कोई पुरानी रंजिश है, इसी वजह से वो दर्ज करवा रहा है एफआईआर आपके पास झूठी। तो पुलिस को आप उस झूठी एफआईआर दर्ज कराने का कारण बताओ कि सर मेरे ये झूठी एफआईआर जो दर्ज करवा रहा है भाई, इसके लिए मेरा ये कारण है, इसकी हमारी पुरानी ये रंजिश थी, इस वजह से ये आज हमारे यहाँ पे झूठी एफआईआर दर्ज करवा के उसको ख़त्म करना चाह रहा है या उसको निकाल रहा है, जो भी है। दूसरी चीज़, अगर जो आदमी एफआईआर दर्ज करवा रहा है उसमें अगर गंभीर अपराध लिखे हैं, गंभीर अपराध बोले तो कि उसमें आपको 7 साल का कारावास हो सकता है, या आजीवन कारावास हो सकता है, या फिर मृत्युदंड भी मिल सकता है। अगर ऐसे कोई गंभीर अपराध उसने लिखे हैं तो आप खुद तो थाने जा नहीं सकते, तो आप अपने किसी मीडिएटर को वहाँ पे थाने में भेज सकते हैं अपना पक्ष रखने के लिए। मीडिएटर में देखो तो आप अपना भाई, पापा, चाचा, ताऊ, दोस्त, या अपने वकील को भी भेज सकते हो। आप कई बार फिल्मों में देखा होगा, किसी फिल्म में किसी को अरेस्ट करने के लिए आते हैं तो वो बोलते हैं सब
बताइए मेरा वारंट है कि ये वारंट है आपका, तो चलो ठीक है सर, मेरा वकील आके बात करेगा। आप देखते होंगे फिल्मों में, वैसे ही आप अपने वकील को आप वहाँ पे भेज सकते हैं। अब वकील वहाँ जाएगा और उनको बताएगा कि सर मेरा जो क्लाइंट है उस टाइम वहाँ पे था, और जो ये एफ आई आर उन्होंने दर्ज कराई वो झूठी है। और दूसरी चीज़, आप जो आपसे वो रंजिश रखता है वो भी वो एडवोकेट उसको बताएगा कि भाई ये हमारी पुरानी ये रंजिश है, इस वजह से ये इसकी झूठी एफ आई आर दर्ज करवा रहा है। उससे अगर आप क्या होता है कि आप उस समय पुलिस को समझाते हैं, अगर आप पुलिस को समझाते हैं और वो पुलिस आप जो समझा रहे हैं उससे संतुष्ट हो जाती है और आपको वो कहती है कि चलो ठीक है ये एफ आई आर झूठी है या जो भी, और अगर वो नहीं समझती है और एफ आई आर दर्ज हो जाती है, तो आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। अगर वो नहीं समझती है और एफ आई आर दर्ज हो जाती है तो आपको दो काम करना है। पहला, एफ आई आर की कॉपी निकालो। एफ आई आर की कॉपी निकाल के आपको सीधी एस पी ऑफिस, भाई स्पीड पोस्ट के थ्रू आप एस पी ऑफिस भेज सकते हो। एस पी ऑफिस भेज के उनको बता दो कि सर जो ये मेरे साथ एफ आई आर दर्ज हुई है अभी, ये एफ आई आर गलत है और झूठी है, मैं उस टाइम वहाँ नहीं था, मैं वहाँ फलाने जगह पे था, इसके मेरे पास ये सबूत है। और ये भाई जो एफ आई आर दर्ज करवा रहा है, इसके दर्ज करवाने का कारण ये है कि हमारे कोई पुरानी कोई रंजिश थी, उस वजह से ये मेरी एफ आई आर यहाँ पर दर्ज करवा रहा है। बाकी ये एफ आई आर एकदम झूठी है, सत्य नहीं है। ये लिख के आप उसको दे सकते हो कि भाई मेरे इस जो एफ आई आर मेरे से दर्ज हुई है उसकी निष्पक्षता से जाँच हो। ये लिख के आप उसकी दर्ज करो, वो एफ आई आर वहाँ पर आप दे दो। उसके बाद एक कॉपी आपको हाई कोर्ट भेजनी है। एक कॉपी आपको हाई कोर्ट भेजकर और आप अपनी गिरफ्तारी पर स्टे ले लो। 482 एक्ट 482 के अनुसार आईपीसी आप अपने गिरफ्तारी पर स्टे ले सकते हो कि जब तक आपने जो है उस बंदे ने एफ आई आर लगाई है उसका निर्णय नहीं होता है तब तक आप गिरफ्तार नहीं होंगे, वो उसके ऊपर स्टे ले लो। अब रही बात, अगर उस एफआईआर में जैसे दर्ज हो चुकी है और उसमें आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसमें आप निर्दोष साबित होते हो और पुलिस उसमें पता लगाती है कि भाई जो इसने एफआईआर दर्ज करवाई है वो झूठी है, तो फिर आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के खिलाफ या तो 182 आईपीसी की धारा 182 182 के तहत वापस कार्रवाई करनी है, या फिर अगर 182 182 के तहत आप वापस कार्रवाई करते हो तो उसको 6 महीने की सज़ा या फिर जुर्माना होता है, या फिर 6 महीने की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। और अगर उसने आपके ऊपर संगीन अपराध लगाए हैं गंभीर आरोप लगाए हैं अगर, तो फिर आप आईपीसी की धारा 211 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई चालू करो। उसमें उसको 7 साल की सज़ा या आजीवन कारावास, जो धाराएँ जो सज़ाएँ आपके लिए बन रही थी वही सज़ा उसके लिए सेम उसमें कार्रवाई कार्य करेगी। ये चीज़ है। अब वीडियो अगर मेरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, दूसरी चीज़, आप बोलते हो कि कानून अंधा है। कानून कभी अंधा नहीं होता, लेकिन अपने को कानून की जानकारी नहीं होती है, इस वजह से अपने को ऐसा लगता है कि कानून अंधा है। आप कानून को जानिए, नॉलेज लीजिए कानून का। बस आपको कहीं भी डरने की, हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस जो अपना काम करती है वो पुलिस का कर्तव्य है, वो अपना उसको करना ही पड़ेगा। और अपन अगर निर्दोष है तो अपन आराम से जाके साबित हो वहाँ जाके खड़े हो सकते हैं। वो अपने खड़े होने से अपने को कभी गिरफ्तार नहीं करते हैं अगर अपन निर्दोष है तो। धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको अगले वीडियो में उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।